सैयारों की हैरत अंगेज दुनिया, सैयारे कायनात के पोशीदा राज, कायनात की वसअत का अंदाज़ा लगाना इंसान के लिए हमेशा एक हैरत अंगेज सवाल रहा है। वो आसमान जिसे हम रात के वक़्त रोशन नुक्तों की सूरत में देखते हैं, हकीकत में बेशुमार दुनियाओं, लातदाद राज़ों और ऐसे सैयारों से आसमान भरा हुआ है, जिनके बारे में इंसान अभी सीखने के सफ़र में है। कहीं ऐसे सैयारे हैं जहाँ दर्जा हरारत इतना ज़्यादा है कि दहातें पिघल सकती हैं। कहीं ऐसी बर्फीली दुनिया है जहाँ सर्दी नाकाबिले यकीन हद तक पहुंच जाती है, और कहीं ऐसे सैयारे मौजूद हैं जहां साइंसदान जिंदगी के इम्कानात तलाश कर रहे हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर कायनात में कितने सैयारे मौजूद हैं? इंसान अब तक कितनी दुनियाओं को दरियाफ्त कर चुका है? हमारा निज़ाम शमसी कितना हैरत अंगेज है? और क्या हमारी ज़मीन जैसी कोई और दुनिया भी इस वसी कायनात में मौजूद है? ये है खोज की दुनिया, जहाँ हम कायनात, साइंस, तारीख, कुदरत और इंसान से जुड़े उन राज़ों को तलाश करते हैं जो हमारे इल्म में इजाफा करते हैं और हमारी सोच को नई वुसअत देते हैं। आज का सफ़र हमें लेकर जाएगा उन हैरत अंगेज दुनियाओं की तरफ जो हमारे अपने सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही हैं। यह सफ़र सिर्फ सैयारों को जानने का नहीं, बल्कि उस अजीम कायनात को समझने का सफ़र है जिसमें हमारा वजूद भी एक खूबसूरत राज है। हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी मालूमात में बेपनाह इजाफा होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। खोज की दुनिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। खोज की दुनिया, जहां हमारा मकसद है कि इल्म, तहकीक और मुस्तनद मालूमात के ज़रिए दुनिया और कायनात के उन पहलुओं को आपके सामने पेश करें जो हैरत भी पैदा करें और सोच के नए दरवाजे भी खोलें। आपकी मोहब्बत, एतमाद और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इल्म का ये सफ़र अकेले नहीं बल्कि मिलकर आगे बढ़ता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये हैरत अंगेज सफ़र, सैयारों की इस दुनिया का सफ़र, जहां हर सैयारा अपने अंदर एक अलग कहानी, एक अलग राज और कुदरत की एक अलग निशानी रखता है। कायनात में कितने सैयारे हैं? जब हम सैयारों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में हमारा निज़ाम शमसी आता है। लेकिन हकीकत ये है कि हमारा निज़ाम शमसी कायनात के बेशुमार निज़ामों में से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। साइंसदानों के मुताबिक हमारी कहकशां मिल्की वे में ही अरबों सैयारे मौजूद हो सकते हैं, जबकि पूरी काबिले मुशाहिदा कायनात में सैयारों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। इंसान ने जदीद दूरबीनों और हवाई तहकीक की मदद से अब तक दूसरे सितारों के गिर्द गर्दश करने वाले हज़ारों सैयारे दरियाफ्त किए हैं, जिन्हें एक्सो प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ वो दुनियाएं हैं जिन्हें हम तलाश कर सके हैं। कायनात अभी भी अपने बेशुमार राज हमारे सामने खोलने के सफ़र में है। हमारा निज़ाम शमसी, जिसमें 8 हैरत अंगेज सैयारे हैं। हमारे निज़ाम शमसी का मरकज़ हमारा सूरज है, जो एक अजीम सितारा है। इसी सूरज की कशिश के बायस 8 बड़े सैयारे अपने अपने रास्तों पर गर्दिश कर रहे हैं। सूरज से फासले के लिहाज से इनकी तरतीब ये है: अतारद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून। हर सैयारा अपनी साख, दर्जा हरारत, रफ्तार और खसूसियात में दूसरे से मुख्तलिफ है। अतारद, सूरज के करीब तरीन सबसे छोटा सैयारा। निज़ाम शमसी का पहला सैयारा अतारद है। यह सूरज के सबसे करीब मौजूद है, तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर के फासले पर है। अतारद हमारे निज़ाम शमसी का सबसे छोटा सैयारा है। इसका कतर तकरीबन 4880 किलोमीटर है। यह सूरज के गिर्द सबसे तेज़ी से गर्दिश करता है और इसका एक साल सिर्फ 88 ज़मीनी दिनों के बराबर होता है। लेकिन अपने महवर पर इसकी गर्दश निस्बतन सुस्त है और एक दिन तकरीबन 59 ज़मीनी दिनों के बराबर होता है। अतारद पर माहौल तकरीबन ना होने के बराबर है, इसलिए यहाँ दिन और रात के दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। दिन के वक़्त दर्जा हरारत तकरीबन 430 डिग्री सेंटी तक पहुँच सकता है, जबकि रात के वक़्त ये मनफी 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है या गिर सकता है। नंबर 2, ज़ोहरा, निज़ाम शमसी का सबसे गर्म सैयारा। सूरज से दूसरा सैयारा ज़ोहरा है। यह जिसामत में ज़मीन के करीब है, इसलिए इसे कभी कभी ज़मीन का जुड़वां भी कहा जाता है। लेकिन हकीकत में दोनों दुनियाओं में बहुत फ़र्क है। ज़ोहरा का माहौल ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है, जो शदीद ग्रीन हाउस असर पैदा करता है। इसी वजह से ज़ोहरा निज़ाम शमसी का सबसे गर्म सैयारा है। इसका औसतन दर्जा हरारत तकरीबन 465 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज़ोहरा सूरज के गिर्द एक चक्कर तकरीबन 225 ज़मीनी दिनों में मुकम्मल करता है।
حیرت کی بات یہ ہے کہ زہرہ کا ایک دن اس کے ایک سال سے بھی زیادہ طویل ہے، کیونکہ اسے اپنے محور پر گردش مکمل کرنے میں تقریباً 243 زمینی دن لگتے ہیں۔ زمین زندگی کا منفرد گھر۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس سیارے پر جسے ہم اپنا گھر کہتے ہیں۔ زمین سورج کا تیسرا سیارہ ہے، اور اب تک پوری کائنات میں یہی واحد معلوم دنیا ہے جہاں زندگی کے واضح شواہد موجود ہیں۔ زمین سورج سے تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ یہ مناسب فاصلہ، پانی، ماحول اور درجہ حرارت وہ عوامل ہیں جنہوں نے یہاں زندگی کے لیے سازگار حالات پیدا کیے۔ زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر تقریباً 365 دن اور 6 گھنٹے میں مکمل کرتی ہے، جبکہ اپنے محور پر ایک گردش تقریباً 24 گھنٹے میں مکمل کرتی ہے۔ یہی چھوٹی سی نیلی دنیا ہمارے لیے پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ مریخ وہ سیارہ جہاں مستقبل کی امید ہے۔ زمین کے بعد ہمارا سفر پہنچتا ہے نظام شمسی کے چوتھے سیارے مریخ کی طرف۔ مریخ کو اس کی سرخی مائل سطح کی وجہ سے سرخ سیارہ کہا جاتا ہے۔ یہ زمین سے چھوٹا ہے، لیکن سائنسدانوں کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ماضی میں یہاں پانی کے موجود ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ مریخ سورج کے گرد اپنا ایک چکر تقریباً 687 زمینی دنوں میں مکمل کرتا ہے، جبکہ اس کا ایک دن تقریباً 24 گھنٹے 37 منٹ کا ہوتا ہے، جو زمین کے دن سے بہت قریب ہے۔ لیکن مریخ ایک سرد دنیا ہے، جہاں کا اوسطاً درجہ حرارت تقریباً -60 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ سائنسدان کئی دہائیوں سے مریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، کیونکہ ممکن ہے مستقبل میں انسان کا پہلا بڑا خلائی سفر اسی سیارے کی طرف ہو۔ مشتری، نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ۔ اب ہم پہنچے ہیں نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے مشتری پر۔ مشتری ایک حیرت انگیز دیو ہیکل دنیا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر تقریباً 1300 زمینیں سما سکتی ہیں۔ یہ ایک گیسی دیو ہے، یعنی اس کی زمین جیسی ٹھوس سطح موجود نہیں۔ مشتری سورج کے گرد ایک چکر تقریباً 12 زمینی سالوں میں مکمل کرتا ہے، لیکن اپنے محور پر یہ بہت تیزی سے گھومتا ہے، اور اس کا ایک دن تقریباً 10 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس پر موجود مشہور عظیم سرخ دبا ایک بہت بڑا طوفان ہے جو صدیوں سے جاری ہے، اور اس کا حجم زمین سے بہت بڑا ہے۔ زحل، کائنات کا خوبصورت حلقوں والا سیارہ۔ مشتری کے بعد آتا ہے زحل، جو اپنے خوبصورت اور حیرت انگیز حلقوں کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ زحل کے حلقے برف، چٹانوں اور گرد کے بے شمار ذرات پر مشتمل ہیں۔ یہ حلقے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کائنات صرف بڑی نہیں بلکہ بے حد خوبصورت بھی ہے۔ زحل بھی ایک گیسی دیو ہے۔ یہ سورج کے گرد ایک چکر تقریباً 29.5 زمینی سالوں میں مکمل کرتا ہے۔ اس کا ایک دن تقریباً 10.7 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ زحل کا درجہ حرارت انتہائی کم ہے، جہاں اوسطاً درجہ حرارت تقریباً -140 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ یورینس، عجیب زاویے پر گھومنے والی دنیا۔ نظام شمسی کا 7واں سیارہ یورینس ہے۔ یہ اپنی عجیب گردش کی وجہ سے دوسرے سیاروں سے مختلف ہے۔ یورینس تقریباً اپنے پہلو کے بل گھومتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے موسم بہت منفرد ہیں۔ یہاں ایک برفیلا دیو ہے، اور اس کے ماحول میں میتھین گیس موجود ہے جو اسے نیلا رنگ دیتی ہے۔ یورین سورج کے گرد ایک چکر تقریباً 84 زمینی سالوں میں مکمل کرتا ہے۔ اس کا ایک دن تقریباً 17 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ یہ نظام شمسی کے سرد ترین سیاروں میں شمار ہوتا ہے، جہاں درجہ حرارت تقریباً -224 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ نیپچون، سب سے دور بڑا سیارہ۔ نظام شمسی کا آخری بڑا سیارہ نیپچون ہے۔ یہ سورج سے تقریباً 4.5 ارب کلومیٹر دور موجود سیارہ ہے۔ نیپچون ایک خوبصورت نیلی دنیا ہے، اور اسے بھی برفیلا دیو کہا جاتا ہے۔ یہ سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرنے میں تقریباً 165 زمینی سال لیتا ہے۔ اس کا ایک دن تقریباً 16 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ نیپچون پر نظام شمسی کی سب سے تیز ہوائیں چلتی ہیں، جن کی رفتار تقریباً 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی ہے۔ پلوٹو، ایک چھوٹی مگر دلچسپ دنیا۔ ایک وقت تھا جب پلوٹو کو نظام شمسی کا نواں سیارہ سمجھا جاتا تھا، لیکن 2006 عیسوی میں بین الاقوامی فلکیاتی ماہرین نے اسے بونا سیارہ
ड्वार्फ प्लानट करार दे दिया। इसकी वजह ये थी कि प्लूटो अपने मदार के इतराफ के इलाके को मुकम्मल तौर पर साफ नहीं कर पाता। प्लूटो सूरज से बहुत दूर वाक़या है और उसे सूरज का एक चक्कर मुकम्मल करने में तकरीबन 248 ज़मीनी साल लगते हैं। ये एक इंतहाई सर्द दुनिया है, जहाँ दर्जा हरारत तकरीबन -230 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। कायनात में नई दुनियाओं की तलाश। हमारे निज़ाम शमसी के अलावा भी इंसान ने हज़ारों सैयारे दरियाफ्त किए हैं, जो दूसरे सितारों के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। इनमें से कुछ सैयारे ऐसे इलाकों में मौजूद हैं जहां पानी माया हालत में रहने का इम्कान हो सकता है। साइंसदान मुसलसल ये तलाश कर रहे हैं कि क्या कायनात में कहीं और भी जिंदगी मौजूद है, लेकिन अभी तक जमीन के अलावा जिंदगी का कोई यकीनी सबूत नहीं मिला। यही सवाल आज भी साइंस के सबसे बड़े राजों में शामिल है। कायनात हमें क्या सिखाती है? सैयारों का ये सफ़र हमें बताता है कि इंसान कायनात के मुकाबले में कितना छोटा है, लेकिन इसका इल्म हासिल करने का जज्बा कितना बड़ा और अजीम है। हर नई दरियाफ्त हमें ये एहसास दिलाती है कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानना बाकी है। कायनात एक खुली हुई किताब की तरह है, जिसका हर सफ़ा हमें नई हैरत, नई हकीकत और नई सोच अता करता है। ये था हमारा आज का इल्मी सफ़र, जहां हमने अपने निज़ाम शमसी की हैरत अंगेज़ दुनिया का मुशाहिदा किया। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो, अगर आपको इल्म, तहकीक और कायनात के राज जानने का शौक़ हो, तो खोज की दुनिया के साथ जुड़े रहिए। आपकी मोहब्बत, आपकी राय और आपका साथ हमें मज़ीद बेहतर और मज़ीद मालूमाती सफ़र पेश करने का हौसला देता है। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो इल्म, तहकीक और नई हकीकतों को जानने का शौक़ रखते हैं, क्योंकि इल्म सिर्फ मालूमात का नाम नहीं, बल्कि सोच को वसी करने का ज़रिया भी है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को बेशुमार निशानियों से भर दिया है। दुआ है कि वो हमें इल्म हासिल करने, हकीकत को समझने और इस इल्म को इंसानियत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हम फिर हाज़िर होंगे एक नए मौज़ू, एक नए राज़ और एक नई खोज के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख़याल रखिएगा। हो सके तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए खोज की दुनिया, जहाँ हर राज के पीछे एक नई हकीकत छुपी है।